आपको बता दें कि अलवर से बड़ी खबर आ रही है। रखपर मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 4 कसूरवारों को सुनाई है सजा। 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। 4 मुलजिम पर जुर्म साबित हुआ, वहीं 1 मुलजिम को बरी कर दिया गया। धर्मेंद्र, परमजीत, विजय, नरेश को 7 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने चारों को मुलजिम माना है। 304 और 341 का मुजरिम माना गया है, जिसके बाद इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। बता दें कि जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। रखबर मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने 4 मुलजिमीन को मुजरिम करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र, परमजीत, विजय, नरेश को कोर्ट ने सजा सुनाई। अदालत ने चारों को मुजरिम माना है। 304 और 341 दफा के तहत इन्हें मुजरिम मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई। अलवर मॉब लिंचिंग का ये मामला, आपको बता दें कि अलवर में रखपर नाम के शख्स के साथ मॉब लिंचिंग की गई थी, मार पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और तब से ही ये मामला लगातार जेर समाअत था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 4 को आज मुजरिम करार दिया गया। और इस वक्त आशुतोष शर्मा हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, मजीद जानकारी हासिल करते हैं। आशुतोष, क्या पेश रफ्त रही, किस तरह से पूरी समाअत आज रही, सजा का ऐलान किया गया? देखिए, राजस्थान का जो अलवर जिला है उसमें रामगढ़ जो थाना क्षेत्र के गांव का ये करीब 5 साल पहले का मामला है। मॉब लिंचिंग का पूरा मामला सामने आया था। उसमें आज जो निचली अदालत है उसने अपना फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि एक आरोपी की बात करें तो उसको संदेह का लाभ मिला है और बरी कर दिया गया है। पूरे मामले में नवल किशोर जो है उसको साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया, जबकि जो 4 आरोपी हैं परमजीत, नरेश, विजय और धर्मेंद्र, उनको धारा 341, 304 के पार्ट 1 जो होता है उसमें आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ में है जो अर्थदंड होता है 10-10 हजार रुपए का, उससे भी दंडित किया जाएगा। पूरे मामले में मोबाइल के आधार पर जो बातचीत हुई उसमें नवल किशोर को आरोपी शुरुआती तौर पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस एविडेंस को सही नहीं माना और उसका संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। जी, नवल किशोर को बरी किया गया, बाकी 4 मुजरिम करार दिए गए, 7 साल की सजा हुई। आशुतोष, क्या कुछ कहना है? रखपर के जो फरीक थे कोर्ट में पहुंचे, क्या इत्मीनान जाहिर करते हुए नजर आए इस फैसले से? क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया अब तक? देखिए, बिल्कुल न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। जहां तक परिवार की बात करें उसमें अभी जो परिवारी पक्ष है उनका बयान तो सामने नहीं आया है किसी तरीके का, लेकिन शुरुआती तौर से ही लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो इसके अंदर विक्टिम हैं वो लगातार इस पर विचार कर रहे थे कि जो न्याय पक्ष है उनसे पूरी की पूरी उम्मीद है और वैसा ही होता हुआ अब दिखाई दिया। बहरहाल इसके अंदर जो पीड़ित जो पक्ष है उनका जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो अब से कुछ देर बाद सामने आएगा। उसके बाद तमाम जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि क्या ये जिन लोगों को सजा सुनाई गई है वो उच्च अदालत में जाते हैं पूरे घटनाक्रम को लेके या नहीं जाते हैं, ये भी तय हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, क्या दफात जो लगाई गई हैं, किस तरह से साबित किया गया इन्हें, क्या पेशरफ्त रही, वो भी तफसील से समझना चाहेंगे। देखिए, 4 आरोपी जो है इसके अंदर परमजीत, नरेश, विजय और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 के पार्ट प्रथम में आरोप सिद्ध होने पर 7 साल की सजा सुनाई गई है और धारा 304 पार्ट प्रथम में चारों को 7 साल की जो सजा है और 10-10 हजार रुपए का जो अर्थदंड होता है उससे दंडित किया जाएगा। वहीं धारा 341 की बात करें तो उसमें 1-1 माह की जो सजा होती है और 500 रुपए का जो अर्थदंड होता है उससे दंडित किया जाएगा, लेकिन दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। इसमें एक चीज ये भी सामने आई है कि सजा में जो कस्टडी इन्होंने पूर्व में भुगत ली, यानी कि जो सजा पहले ट्रायल के दौरान भुगत ली है उसका इनको लाभ मिलेगा। उन्होंने ये तो कहा है, परिवार की बात करें कि उस निर्णय से खुश तो है, लेकिन जो दंड दोष है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी फैसले की कॉपी का जब तक सामने नहीं आ जाती उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। और वहीं जो साक्ष्य के अभाव में नवल किशोर जो बरी हुए हैं वो भी तमाम जो लोग हैं, अभी जो उसकी कॉपी आ जाती, जब तक कॉपी सामने नहीं आ जाती उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा कि पूरे मामले में जो फैसला आया है वो संतोषजनक आया या नहीं आया और आने वाले समय में उच्च कोर्ट में अपील करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का।